नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अचानक 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंच गए और इसके साथ ही यूपी के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है। भाजपा के प्रदेश संगठन में बदलाव के साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट भी हो रही है, लिहाजा उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब दिल्ली पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली है। शुक्रवार को सीएम योगी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में यूपी सदन पहुंचने के थोड़ी देर के बाद ही गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने उनके घर भी रवाना हुए। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो भेंट करेंगे। इसके अलावा कई और नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो बीजेपी नेता जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने यूपी भवन पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। इसमें जितिन प्रसाद कल ही आपको बता दें कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब जितिन प्रसाद के पार्टी ज्वाइन करने के बाद सीएम योगी ने उनका स्वागत करते हुए ट्वीट किया था। सीएम योगी ने भरोसा जताया था कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से यूपी में पार्टी और अधिक मजबूत होगी। नहीं, आज मेरा जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई, शिष्टाचार भेंट थी। सर, कुछ आपकी भूमिका उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी, इस पर कोई चर्चा हुई है? वो कुछ नहीं, शिष्टाचार के नाते पहली बार मुझे जो स्थान मिला है भारतीय जनता पार्टी परिवार में और हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उसी पे बस बात। धन्यवाद। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रखी है और कमर तोड़ महंगाई से आम जनता परेशान है। महंगाई को लेकर के हमारे संवाददाता ने जनता के साथ बातचीत की है, सुनिए। वहीं लखीमपुर खीरी में मौसम सुहाना हो गया है। लगातार देख रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम जनता परेशान है। लखीमपुर खीरी में भी इसका असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है, चूँकि रसोई गैस हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, सरसों के तेल की कीमत हो, इन सभी की वजह से आम जनता परेशान है। उधर कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। वैक्सीन ट्रायल के लिए बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 2 साल से 6 साल, दूसरे ग्रुप में 6 साल से 12 साल और तीसरे ग्रुप में 12 से 18 साल के बच्चों को रखा गया है। वैक्सीन ट्रायल के पहले दिन 12 से 18 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 20 बच्चे वैक्सीन के लिए फिट पाए गए। इन बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। तो बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और वैक्सीन ट्रायल के लिए बच्चों को इन ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें 2 साल से 6 साल तक का ग्रुप बनाया गया है। एक ग्रुप बना है जो कि 6 साल से 12 साल तक का है और तीसरा ग्रुप जो बनाया गया है वो 12 से 18 साल के बीच का है, जहां पर बच्चों को ट्रायल से पहले ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अब 12 से 18 साल के बच्चों की इसमें स्क्रीनिंग हुई है। इनमें से 20 बच्चे वैक्सीन के लिए इसमें फिट मिले हैं। उन बच्चों को ये वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या होता है इसके लिए इंतज़ार अभी और करना होगा, क्योंकि बच्चों को कोरोना का टीका कैसे लगे इसको लेकर के लगातार हर स्टेज पर आप देख रहे हैं कि जो ट्रायल्स हैं वो हो रहे हैं। और इसमें चाहे 2 से 6 साल का एज ग्रुप हो, 6 से 12 का हो या 12 से 18 का, इन सभी बच्चों की स्क्रीनिंग करके ये कोशिश हो रही है कि वैक्सीनेशन का ट्रायल हो सके, ताकि बच्चों के लिए भी अब जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध हों और बच्चों को भी कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखा जा सके। खबर मथुरा से है, जहां पे स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती का विवादित बयान सामने आया है। मास्क लगाकर आपको बीमार बनाया गया, ये बात उन्होंने कही। नरसिंहानंद ने मास्क को षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि ना मैं मास्क लगाता हूं, ना मैं कोरोना को मानता हूं,
डासना देवी मंदिर गाजियाबाद के महंत हैं। विवादित बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से उनका ये विवादित बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर गाजियाबाद की जीसी ग्रांट सोसाइटी की अनोखी पहल सामने आई है, जब काम करने वालों को वैक्सीन लगवाई गई है। सोसाइटी में काम करने वालों को वैक्सीन लगी है। इंदिरापुरम कैम्ब्रिज स्कूल में यह कैंप चल रहा है, जहां पर काम करने वाले इनको वैक्सीनेट किया गया है। उधर प्रयागराज में पहली ही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जल भराव से समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सिर्फ 2 घंटे की बारिश में इलाहाबाद की तमाम सड़कों का हाल बुरा है, चाहे अतरसुइया का इलाका हो या फिर रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क, और तो और सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में भी जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। अब अगर नगर निगम इंतजार किस बात का कर रहा है, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इसके पास शायद जवाब नहीं है, लेकिन साधारण जनता के लिए समस्याएं बारिश के वजह से आम हैं और इसलिए अब आम जनता को निजात कैसे मिलेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि कमोबेश हर बरसात में प्रयागराज का हाल कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली कोरोना काल में हर ओर देखने को मिली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोरोना काल में कई जनपदों में पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए गए। गुरुवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा कैराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री सबसे पहले डेंटिस्ट केबिन में पहुंचे, जहां पर डेंटिस्ट के लिए लगाई गई चेयर के सामानों के बारे में उन्होंने जानकारी ली। तीसरी लहर को लेकर के सीएससी पर बनाए गए बच्चा वार्ड में कैबिनेट मंत्री पहुंचे, जहां पर वार्ड के अंदर की लाइट की व्यवस्था सही नहीं मिलने पर उन्होंने सीएमओ चिकित्सा अधीक्षक को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने बच्चा वार्ड में मौजूद कंसंट्रेटर मशीन को चलवा कर चेक किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री आंखों के इलाज के लिए बनाए गए केबिन में भी पहुंचे, तो वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं को उन्होंने जांचा। अभी हमने 5 कहे थे, आप कितने कंसंट्रेटर हैं? 5। खबर कानपुर से है, जहां पे मृतक लोहा व्यापारी की पत्नी ने आरोप लगाए हैं, जिसमें जीएसटी अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान होकर के डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने के आरोप लगाए गए। रामेश्वर रत्नाकर और सुदीप कुमार पर आरोप हैं। दोनों अधिकारियों पर धमकाने के भी आरोप उन्होंने लगाए। व्यापारी नेता ने पीड़ित परिवार के साथ इसको लेकर मुलाकात भी की। तो सरकार बेटियों को इंसाफ दिलाने का दावा तो कर रही है, लेकिन थानों में आते आते ये दावे दम तोड़ देते हैं। ऐसा ही मामला बागपत से सामने आया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत की तो पुलिस ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास में धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने न तो आरोपी को अभी तक पकड़ा है, न ही पीड़िता का मेडिकल करवाया है। इतना ही नहीं, गांव के जिम्मेदार लोगों ने पीड़िता और उसके परिजनों का मुंह बंद करने के लिए 1.5 लाख की उसकी कीमत लगा दी है। जानकारी होने के बावजूद पुलिस जांच की बात कर रही है। पीड़िता के परिजनों ने बताया है कि गांव के एक युवक ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित को पकड़ा भी गया, तभी गांव के 2 युवक उसको छुड़ा कर ले गए और शिकायत करने पर कोतवाली पहुंचे तो पुलिस ने मुकदमा छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास की धारा में दर्ज किया। पीड़ित पक्ष गांव के कई लोगों के साथ ही सही धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोतवाली गए तो गांव के कुछ प्रभावशाली लोग आरोपियों के पक्ष में खड़े हो गए। 1 लाख रुपए को लेकर के समझौता कराने का दबाव बनाया गया। पीड़िता और उसकी मां ने इनकार कर दिया तो असमत की बोली 1.5 लाख रुपए तक पहुंची। हालांकि पीड़ित पक्ष सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बलिया में बांसडीह के दर्जनों लोगों ने डीएम को पत्र लिख करके कोतवाल राजेश कुमार से शिकायत की है और खबरों के मुताबिक कोतवाल राजेश कुमार ने एक पीड़ित की शिकायत नहीं लिखी। इसी से आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र लिख डाला। पत्र में कहा गया कि 3 जून को खरौनी निवासी लल्लन तिवारी के घर में घुसकर दबंगों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इसकी सूचना पीड़ित परिवार ने कोतवाल को दी, लेकिन वो दबंगों के प्रभाव में आकर कोई कार्रवाई करने से मना करते रहे। इसके साथ ही उन्हें बचाने के लिए एक सादे कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाकर पीड़ित को फटकार लगा दी गई, जिसके बाद कोतवाल ने मनमानी से आमजन में आक्रोश पैदा हो गया।
नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू ने मांग की है कि कोतवाल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पे आकाशीय बिजली से एक मोर की मौत का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने मोर का शव कब्जे में ले लिया है। मोर का अंतिम संस्कार किया गया है। बीघापुर थाना क्षेत्र के मगरायर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। ये जो आपके पीछे पेड़ जल रहा है, जलने का कारण क्या है? साहब, सुबह बड़ी तेज जब तूफान आया, बारिश आई तो इतनी तेज आकाशीय बिजली गिरी कि इसी पेड़ पर गिर गई जी। और इसमें एक मोर बैठा था, उस भी मर गया। और अब खबर अम्बेडकर नगर से है। चाउमीन खाने से 8 लोगों की हालत बिगड़ गई है। एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज जारी है। जहरीला पदार्थ मिला होने की आशंका है। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। आलापुर थाना क्षेत्र के गोहनारपुर का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहां पे बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। 3 दिनों से यहां पर लगातार कार्यक्रम चल रहा है और अब डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। निघासन कोतवाली के लोधपुरवा का मामला। भदोही में मौसम का मिजाज बदल गया है और झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। काले बादल गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। बिजनौर के मंडावर थाना इलाके में पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर पति पत्नी और बेटी ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ती देख पीड़ित परिजनों ने आनंद फानन में तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पे हालत को ज्यादा नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने मेरठ के लिए रेफर कर दिया। दरअसल धर्मपाल का एक बेटा रवि पड़ोस की ही युवती को 4 दिन पहले भगा कर ले गया था। युवती की बरामदगी को लेकर के पुलिस धर्मपाल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धर्मपाल की बेटी के साथ पुलिस ने अभद्रता की, घर में तोड़फोड़ की। पुलिस के खौफ और उत्पीड़न से तंग आकर परिवार के 3 सदस्यों ने यह कदम उठाया। गोंडा के नगर कोतवाली इलाके में मानसिक रूप से बीमार युवक अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया। इसके बाद आनंद फानन में ग्रामीणों ने पावर स्टेशन को इसकी सूचना दी। सूचना पर तत्काल सब स्टेशन से सप्लाई को बंद करवाया गया। कर्मचारी मौके पर भेजे गए हैं। युवक को बचाने के लिए देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को किसी तरह से पोल से उतारा गया। हालांकि इस दौरान युवक खंभे पर स्टंट करता हुआ नजर आया। मुरादाबाद के छजलैट थाना इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पे दहेज लोभी ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की। पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और इस पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। वहीं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुत्ता सोसाइटी में खड़े हुए 2 बच्चों पर अचानक से हमला कर देता है। इसके बाद सोसाइटी के कर्मचारी गार्ड आकर डंडे से कुत्ते को भगाते हैं। इस बीच 2 बच्चे जमीन पर गिर चुके होते हैं। बच्ची को कुत्ता नोचने की कोशिश कर रहा होता है। वीडियो काफ़ी खौफनाक है और अब ये जमकर वायरल हो रहा है। घटना के बाद से बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं।
सीतापुर में भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ है। भारी बारिश की वजह से भरभरा कर एक कच्ची दीवार गिर गई है। हादसे में बच्ची और महिला की मौत की जानकारी मिश्रिक थाना इलाके का मामला है। सीतापुर से बड़ी जानकारी है। भारी बारिश की वजह से कच्ची दीवार बताई जा रही, भरभरा कर गिर गई। हादसे में बच्ची और महिला की मौत हो गई है। मिश्रिक थाना इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं मिश्रिक थाना इलाके में, जब बारिश की वजह से एक कच्ची दीवार अचानक से गिर गई और इसकी जद में आने से एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है। मिश्रिक थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि बारिश सीतापुर जनपद में हो रही है और इस वजह से यह हादसा हुआ। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।